तो एक दूसरे का तीसरा 1/2 m बड़े कोष्टक में m का घात 3 प्लस 3/2n कोष्टक बंद। ठीक है, यस सर। प्रश्न यही है ना। अब देखो क्या करना है हमको, 1/2m क्या 1/2m इसका गुना कितने से होगा, m m का घात 3 3 से। उसके बाद क्या है, प्लस अब 1/2m का गुना फिर कितने से होगा, 3/2। हाँ गुणित लिख देना बीच में और 3/2m हो गया। कोष्टक हटा देंगे, अब नहीं लगे कोष्टक लगाना, है ना। अब देखो 1/2 का 2 लिख देंगे, समझ आ गया। यस सर। अब देखो आधार सेम है, यस सर। आधार सेम है, यस सर। उसके घात क्या हो जाएंगे, क्या होगा, जुड़ेगा घटेगा ये बताया करो। आधार सेम है तो उसके घात क्या होगा, जुड़ेगा। तो इसका घात तो 3 है लेकिन इसका घात नहीं दिख रहा है, तो क्या है उसका घात एक। तो m का घात 4 हो जाएगा। यस सर। प्लस अब देखो यहाँ 1/2 और 3/2 दो जो है भिन्नात्मक संख्या है, यहाँ तो एक ही था तो एक बार लिख दिए। तो 1/2 गुणित 3/2, तो इसको पहले हम हल करेंगे। 1 गुणित 3 कितना हो जाएगा, 3 का 3 और 2 गुणित 4 है ना, 2 दूनी 4 भिन्न वाला ऊपर के ऊपर गुना होता है, नीचे का नीचे। अब m का गुना कितने से होगा, m से। तो यहाँ तो जो है आधार सेम है क्या, नहीं। तो m लिख देंगे, हो गया। ठीक, यस सर। चलिए देखिए इधर 4/3 है ना, और कोष्टक में है 2b² प्लस 1/2c। समझ आ गया ये प्रश्न। यस सर। तो क्या करेंगे, 4/3a का गुना कितने से होगा, 2b स्क्वायर 2b स्क्वायर। इसमें गुना का चिन्ह डाल देना है। उसके बाद क्या लिखेंगे, प्लस प्लस लिखेंगे। अब 4/3a का गुना भी फिर कितने से होगा, 2c से, है ना, 1/2c। तो 4/3a लिख देंगे, उसके बाद गुना और 1/2c। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, चलो पहले इसको बनाते हैं। देखो 4/3a गुणित 2b² है, क्या 3 से 2 कटेगा क्या, ये 3 से 2, 3 का पारा 2 आएगा क्या, नहीं। है ना, 2 नहीं कटेगा। तो हम ऐसा करेंगे, इसको 4 गुणित 2 ऊपर का ऊपर से गुना हो जाएगा, 4 गुनी कितना हो जाएगा 8। अब नीचे का कोई बटे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 3 का गुना किससे होगा, 1 से। ठीक, 8/3 हो गया। अब a और b गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, a b गुना करेंगे क्या हो जाएगा, नहीं स्क्वायर है, a और b को स्क्वायर का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, a b स्क्वायर। क्या हो जाएगा, a और b स्क्वायर का गुना करेंगे क्या हो जाएगा, a b स्क्वायर। यहाँ तक समझ आ गया। अब इसको हल करते हैं। देखो 4/3 गुणित 1/2, इसी को पहले हल करना है बोला था। अब देखो इसमें जो है नीचे में 2 है, ऊपर में 4 है, तो इस ये वाले 2 से हम ये वाले 4 को काट सकते हैं। समझ आया। तो 2 एक काम 2 दूनी 4। अब 2 से नीचे वाला कुछ कटेगा क्या, नहीं। ऊपर वाले से कुछ कटेगा क्या, नहीं। 2 गुणित 1 कितना हो जाएगा, 2 एक काम 3 एक काम, तो 2/3 हो जाएगा, 2/3। और क्या क्या बचा, AC। ये समझ आ गया। ठीक।